तो अब एक बार मोहब्बत से बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल, डरता क्यों है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह। सवाल ये उठता है कि ये गुंबदे खजरा है क्या? बोलोगे तो बोलूंगा। अरे बोल सुभान अल्लाह। धक्का न देना पड़े, भेजा शरीफ में बात उतर जाए तो बोलिएगा। इसलिए कि मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जिंदा कौमें किसी का इंतजार नहीं करती। तवज्जो चाहूं, अगर 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 स्टेज पर कुछ मुस्तकबिल फहम दिमाग है तो सुन लीजिए आज चंद जुमले। मरी हुई लाशें कांधों का इंतजार करती हैं, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो कभी मां नहीं बन सकती। तवज्जो चाहूं, अगर हसास दिमाग हो तो, वरना बोझ ढोने का मैं याद ही नहीं। जब ऊपर वाले के समझ में नहीं आ रहा, नीचे वाले क्या समझेंगे? कई घंटे की किताब 2 जुमले में बोल दिया मौलाना। कई जिल्द किताब पढ़ेंगे तो ये शायद 2 जुमले निकलेंगे। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो कभी मां नहीं हो सकती। जो आशिक पत्थरों खंजर से डर जाए, वो कभी आशिक नहीं हो सकता। वो कभी आशिक नहीं हो सकता। जो आशिक दर्द से डर जाए, उसका कोई महबूब नहीं होता। उसका कोई महबूब नहीं होता। महबूब नहीं होता। आशिक के लिए दर्द से दूर होना होता है। मां के लिए दर्द को गले लगाना होता है। मेहराब बनने के लिए छेनियों का चोट सहना पड़ता है। और शहादत की मंजिलें तय करने के लिए सर कटाना पड़ता है। बोलोगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलो तो बोलूंगा। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। दुनिया में मशहूर है भारत का ताजमहल। मशहूर है भारत का ताजमहल, लेकिन इश्क नहीं है ताजमहल से। इश्क नहीं है ताजमहल से। गोया पत्थर चाहे जितना खूबसूरत हो, वो नजरों के काबिल हो सकता है, दिलों के लायक नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो, दिलों में बसाने के लिए महबूब चाहिए। दिलों में बसाने के लिए महबूब चाहिए। आज तक कोई ऐसा न मिला, कोई ऐसा न मिला जो ये कहे कि मेरे दिल में ताजमहल है। कोई ऐसा न मिला जो ये कहे कि मेरे दिल में ताजमहल है। लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी ईमान वाला है, उससे पूछ लो तेरे दिल में क्या है,
तो वो यही कहेगा दिल में खानदान तो नहीं है, मुस्तफा का गुंबदे खजरा पड़ा। बहुत उम्दा। सुनना है तो बोलना होगा, सुनना है तो बोलना होगा। अरे सुनना है तो बोलना होगा, सुनना है तो बोलना होगा। एक बात हजरत अर्ज कर दूं, जलसों के खिलाफ कोई मौलवी तकरीर नहीं करता। कोई किया हो तो बताओ। उसके लिए भी जलसा चाहिए। कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई मौलवी नहीं आज तक तकरीर किया, लेकिन जिसे देखो वही पैजामा उठा के मेरे आका की मीलाद के खिलाफ बोलता है। और माफ करेंगे उलमाए ज़वील एहतराम, मैं आपका नौकर हूं। सच ये है कि जब इतने मदरसे नहीं थे, इतने उलमा नहीं थे, इतने मुफ्तियाने दीन नहीं थे, इतने हुफ्फाज नहीं थे, इतनी सहूलतें नहीं थी, न लाइट, न रोशनी, न बिजली, न खंबा, न तार, न रोड, न कम्युनिकेशन, न कॉन्फ्रेंस, न जलसा। लेकिन गांव में मेरे आका की मीलाद बाकी थी। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। गांव में मेरे आका की मीलाद बाकी थी। न कोई मुफ्ती, न कोई ए बाबू ए प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। नहीं नहीं, आप बैठो, आप बैठो, सालिम बैठो। न कोई मुफ्ती, न कोई मौलाना, न कोई मुहद्दिस। मौलाना नौमान साहब, क्या जुनून इश्क था। सिर्फ मालूम हो जाए कि फला के घर मिलाद शरीफ है, मेरी माए बहनें आटे का दिया बनाती थी। आटे का दिया, तेल नहीं डाला जाता था, कहीं बदबू न निकल जाए मुस्तफा की मीलाद में। बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। दिया होता था आटे का, खुद रोटियों में घी मिले ना मिले, लेकिन मुस्तफा की मीलाद का दिया तेल में नहीं घी में जलेगा। तवज्जो चाहो। मुस्तफा की मीलाद का दिया घी में जलेगा। ऐ है। और क्या दुरूद शरीफ उर्दू में लोग पढ़ते थे। नहीं याद है मौलाना। नए दौर के मौलवी क्या जाने पुरानी तारीख। पूछिए जिनको उम्र 70, 80, 75, 90 है, वो कौन सी दुरूद शरीफ पढ़ते थे लोग, याद है आपको? तो एक बार पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ। रब्बे सल्लिम अला, ओए दिल लगा के पढ़ो मस्ती में। रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा, हाय हाय हाय, मरहबा। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ रब मेरे। यही तो है मसलक आला हजरत। ये कोई नया दीन, नया धर्म थोड़ी है। यही तो है मसलक आला हजरत। भेजो ऐ रब मेरे, बुलंद आवाज से भेजो ऐ रब मेरे।
पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। अब एक पल कितनी देर को कहते हैं? तो कारी रूहुल अमीन से पूछो तो ये कहेंगे पलक झिपकने में जितना वक्त लगा उतने ही को पल कहते हैं। गोया आशिकों का तेवर और इश्क का सूरज ये कहे चीख चीख कर कि जितना वक्त मेरे पलक झिपकने में लगे उतने में हजारों दरूद हजारों सलाम भेजो। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़ा और बोल पड़े ताजदार, आशिकों हजारों से काम नहीं चलेगा, अब यह कहो काबे के बदरुद्दुजा। जोर से जोर से जोर से। और यहीं तक नहीं, हजारों पर नहीं इक्तफा किया। जब इश्क की चादर खसकाई तो क्या कहा? मुस्तफा जाने रहे शमे बज़ में हिदा, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदार नौ बहारे शफात। तब गांव का आशिक बोल पड़ा, गांव का आशिक बोल पड़ा। क्या बोला? बोल दूं? अरे बोल दूं तो आप भी कुछ बोलो जोर से। अरे बोल, डरता क्यों? बोल। भेजो ऐ रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा। अब अकीदा बता दिया। हाय मोहम्मद मेरे, हाय मोहम्मद मेरे, कब तक के लिए है रसूलुल्लाह? कब तक के लिए? अहले इल्म की तवज्जो चाहो। आए है, मुफ्ती नहीं है, आलिम नहीं है, फकीह नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, लेकिन ईमान कितना मजबूत है। है मोहम्मद मेरे, ए आशिकों कब तक के लिए वो रसूल है तेरे? कब तक के लिए? तो जवाब देते आशिक, वो नबी थे जिनके लिए अल्लाह ने पीरियड रखा। पीरियड पीरियड पीरियड, वक्त बाउंडेड है। खलीलुल्लाह एक पीरियड के लिए, नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए, रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए, कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन ये मेरे महबूब, आप सिर्फ नबी नहीं हो, आप मेरे महबूब हो। नबी बाद में हो, महबूब पहले हो। और महबूब के लिए पीरियड नहीं होता है, मनसब वालों के लिए पीरियड हुआ। अब एक बात पूछो मुसलमानों, अगर एतराज ना हो, दिल को तकलीफ ना हो तो हां ना में बोलना। मान लो कि आपके बाप की कब्र को कोई हथौड़े से तोड़े, आपको अच्छा लगेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। मां की कब्र को तोड़े अगर कोई बेहुरमती करे, क्यों? क्या रिश्ता यार!
कहोगे तो वो कब्र से आने वाली नहीं, बाप कह के बुलाओगे वो कब्र से निकलने वाला नहीं। फिर ऐसा क्यों अल्लामा नोमान साहब 100 साल नहीं 200 साल भी बीत जाए, पता हो कि यही कब्र मेरे बाप की है, बोलना है तो बोल दो, बोल सकते हो तो बोल लो, अरे जोर से बोल, मालूम हो जाए यही कब्र मेरे बाप की है। बेटे की मौजूदगी में हिम्मत है किसी जानवर की जो बाप की कब्र पर चढ़ जाए? अरे बोलो ना, बर्दाश्त करोगे? बोलो बोलो, बर्दाश्त करोगे? क्यों? क्यों? तो अगर खून की लाली सलामत है और ईमान में जिंदगी बाकी है, जमीर गिरो नहीं रखे हो, अक्ल बेचे नहीं हो, रूह का सौदा नहीं किए हो, तो अपने आप से पूछ लेना, जब बाप की कब्र की बेहुरमती बेटा नहीं बर्दाश्त कर सकता तो गुंबदे खजरा की बेहुरमती उम्मत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इश्क है क्यों? अल्लाहु अकबर। हर साल लोग उम्रा पर जाते हैं हजरत, हर साल जाते हैं, हज पे भी जाते हैं, और अब तो उम्रा करने की एक नुमाइश हो गई है। जाओ, जरूर जाओ, यकीनन जाओ, लेकिन जाने से पहले लाख बार नहीं करोड़ बार हर सांस सिर्फ ये इल्तिजा करो कि मेरे परवरदिगार, हमें अपने महबूब के शहर में उस वक्त बुलाना जब हम तेरे हबीब के कूचे पाक का एहतराम जान जाएं। जाना आसान है यार, टिकट ले चला जा, पासपोर्ट बना चला जा, अब तो कारोबार बना दिया सऊदिया के शाहों ने, अब तो हाजियों की कमाई से हवेली बनाते। हम भारत में लड़ रहे हैं अपनी औकात बचाने के लिए, और वो काबे की कमाई से शराब पी रहा। हम अपने गांव और मोहल्ले की मस्जिदों के करीब शराब की दुकान नहीं खुलने देते। भारत में कुफ्र की हुकूमत के बावजूद उसके सर्वे में यह रिपोर्ट मांगती है लाइसेंस देने से पहले कि कहीं दुकान के पास पड़ोस में मस्जिद या मंदिर तो नहीं है। लेकिन सऊदिया के शाहों, काबे की कमाई खाने वालों, अरे तुझसे ज्यादा मजबूत इस्लाम भारत के मुसलमानों का है। तुम काबे की कमाई से हवेली बनाते हो, हम खूने जिगर की कमाई से महबूब का आशिक बनाते हैं, और उन्हीं आशिकों का जत्था आज गांव से निकल के जा रहा है, आज गांव से निकल के जा रहा है। मुसलमान, तेरी ज़कात में बड़ी पावर है रे, तेरे फितरे में बड़ा दम है, तेरी ज़कात में बड़ी गर्मी है, तेरी ज़कात और तेरे फितरों में इतनी गर्मी है कि सत्ता की गर्मी निकाल दे रहा है। तवज्जो चाहो, अभी पूरी मशीनरी लगी हुई है। गरीबी में मुसलमान 1 नंबर, बेरोजगारी में मुसलमान फर्स्ट डिवीजन, बेकारी में मुसलमान सबसे आगे। फिर भी इतना महंगा मोबाइल मियां के बेटा के हाथ में कैसे? बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अच्छा ईमान से बोलो अपनी छाती पर हाथ रख के कि एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो ना, 5। और गलती से उस घर में अगर बेरोजगार 2-4 है तो बेरोजगार के पास 1 से काम नहीं चलता है। एक मार्केट में हवा पानी देने के लिए
ताकि लोग समझें ये बड़ा आदमी है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। लेकिन ये तमाशा आदिवासी भाई के बच्चों के पास नहीं मिलेगा, किसी दलित भाई के बेटे के पास नहीं मिलेगा। चले जाओ अति पिछड़ा मोहल्ले में, उनके बेटे जो है ना, नोकिया का कीपैड वाले मोबाइल से काम चला लेंगे, लेकिन तेरा बेटा सो कर उठेगा सुबह 9 बजे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। बात करेगा मां से गर्मी में, और बाप से कहेगा आपने मेरे लिए किया क्या है? अबे पैदा कर दिया, यही कम बड़ा काम किया। बता तूने क्या किया रे? तूने क्या किया? इंसाफ से बोलो, अगर एक घर में 5 आदमी तो मोबाइल कितना? 5 ही मान लो। एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में कम से कम पर मंथ कितना? 3.5 ही मान लीजिए। तो 350 के हिसाब से 5 मोबाइल का पर मंथ का रिचार्ज कितने का हुआ? कितना? अरे मौलवी का हिसाब कमजोर होता है, जोर से बोलो ना। 1750, यानी 1750 रुपया पर मंथ देने के लिए ये कौम गरीब नहीं है। लेकिन हर घर से इमाम को 500 रुपया तनख्वाह देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो, और उसके बाद कहते हो कि बरकत नहीं होती है। कभी पूछा अपने से कि एक आलिम 30 दिन तक इमामत करता है, उसके बाल बच्चों की अगर हाय निकलेगी तो किसी पीर साहब की तावीज काम नहीं करेगी? लिख लो। बात मैं साफ साफ कहता हूं। बलियाबी की सेहत पर एक ही हजरत का असर है, वो रईसुल कलम है। बाकी ढेर हजरत आते जाते रहेंगे, ढेर हजरत आते जाते रहेंगे। गांव का मकतब मजबूत करो। मकतब 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 मजबूत हो जाएगा ना, और मकतब उस वक्त मजबूत होगा जब गांव की मस्जिद का इमाम खुश रहेगा। मकतब ही के पढ़े हुए सब हैं, वो चाहे अल्लामा इकबाल हो, या अल्लामा रूमी हो, या अल्लामा जामी हो, इब्तिदा मकतब से। अब तो मकतब लिखने को कह दीजिए तो ढेर सारे लोग नहीं लिख पाते। लिखते बहुत हैं। सच ये है कि बस फर्क ये है कि कागज पर नहीं लिखते, मोबाइल पे। मोबाइल पे मशवरा भी मोबाइल पे दे देंगे। ये 6 बच्चे हाफिज बनकर निकल रहे हैं। गांव का नाम क्या है? अरे यार तय कर लो ना, वरना फिर एनआरसी शुरू हो जाएगा। ये मोदी डी है कि बासुडी है? पंचायत बासोडी, टोला तो मोदी डी वाला काहे को डर रहा यार? तुम्हें तो बम बम रहना चाहिए। मिलेंगे तो हम कहेंगे आपके नाम पर एक गांव हम लोगों ने बना दिया है, मदरसा भी बनाया है। यकीन ना हो तो चलिए दिखा देता हूं। 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए। बोलो तकलीफ है कि खुशी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोगों को खुशी है? अरे जबरदस्ती क्यों उठवा रहे हैं भाई?
लाशों को उठते कभी देखा है? अरे मुसलमान तुझसे बेहतर इस वक्त है रे। किसी ने भारत के पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोल दिया तो पूरे भारत का दलित सड़क पर आ गया। उसने ये नहीं देखा कि मेरी संख्या कितनी है, उतर के बता दिया मैं लाश नहीं हूं, जिंदा हूं। उसने समझा दिया कि चुप जरूर हूं, गूंगा नहीं हूं, लेकिन अफसोस मातम कर, जो कौम जिंदा थी आज वो कौम लाश बन गई। जिसे देखो वही कहता है मैं तो तुझे ढो रहा हूं, मैं तो तुझे ढो रहा हूं। जब तक औलादे जाहिल रहेंगी लाश बन के रहोगे। जिस दिन औलादों को पढ़ा दोगे कांधा बनाएगी दुनिया तेरे बेटों को। फर्क यह है कि पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो मुसलमान जो शादियों में कर्ज पर सूद पर पैसा लेके बिरयानी खिलावे वो औलाद पढ़ेगा? जमीन बेचकर जो दावत खाए खिलाए वो औलाद पढ़ेगा? जो लोग ब्याज पर पैसा लेकर के दावत करें उनके बेटे अफसर बनेंगे। जो जमीन बेच करके, अल्लामा नौमान साहब, एक बड़ा कर्बनाक दिन बीता है मेरा पिछले हफ्ते। जुमा की नमाज एक शहर में मैं पढ़ने गया। नमाज पढ़कर जैसे ही जमात खत्म हुई वैसे ही एक ज़ईफुल उम्र खड़ा हुआ बीच मस्जिद में और ऐलान कर रहा कि मैं फला जगह का रहने वाला हूं, मैं मजबूर हूं, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, रिश्ता तय हो चुका है, मेरी मदद करो, ज़कात और फितरे दे दो। अंदर से रूह कांप गई, रूह कांप गई। यह हमारे हजरत मौलाना क्या नाम है, नजरुल हसन कादरी, ये हमारे सदर साहब हैं। इन्होंने आपको बुलाया मदरसे में, दस्तरखान पर काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, मिक्सचर, नमकीन सब है। और रख करके कहें कि जनाब बिस्मिल्लाह, ये काजू किशमिश ज़कात के पैसे का है, यह अखरोट बादाम फितरे के पैसे का है, ये मिठाई और रसमलाई जो है ना सदके के पैसे का है, बिस्मिल्लाह खाइए। इंसाफ से बोलिए, खाना पसंद करेंगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? क्यों नहीं खाओगे भाई? आया है खाओ। तो आप जवाब देंगे कि बलियावी मैं ज़कात देता हूं, ज़कात खाता नहीं हूं, फितरा देता हूं, फितरा खाता नहीं हूं। झुंड के झुंड बारात जाने वालों, क्या कभी पूछा उस लड़की के बाप से कि तूने इतना कीमती दस्तरखान सजाया है, कहीं ज़कात फितरा खैरात का पैसा तो नहीं है? जिस दिन अगर आप ये पूछना शुरू कर दोगे उस दिन मेरी कौम की बेटियां गैरों के आंगन की जीनत नहीं बनेगी, और उस दिन मेरी बेटियां अपने समाज पर बोझ नहीं बनेगी। उस दिन कौम मुस्लिम की बेटियां इस्लाम की जरूरत बनेगी, दीन की नेमत बनेगी। लेकिन महंगी शादी आपने की। अब सवाल ये उठता है कि ताजमहल नजरों में दिल में क्यों नहीं, व्हाइट हाउस नजरों में दिल में क्यों नहीं, लाल किला नजरों में दिल में क्यों नहीं, चांदो सूरज नजरों में दिल में क्यों नहीं, सितारे हैं नजरों में दिल में क्यों नहीं? तो सच्चा आशिक यही कहेगा, ये जितना कुछ बना है देखने के लिए बना है, और जो दिल बना है महबूब के रहने के लिए बना है।
जहां दिल होगा वही महबूब होगा, जहां ईमान होगा वही गुंबदे खजरा होगा। तो जब अपने बाप की कब्र की हम तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो रसूल पाक की गुंबदे खजरा की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेंगे? ना होता अगर गुंबदे खजरा का मकी, तो न नमाज होती, न रोजा होता, न हज होता, न ज़कात होती, न हम होते, न तुम होते, न जमी होती, न आसमां होता, ये कुछ नहीं होता। तब रब्बे कायनात ने तब बनाया जब महबूब बना दिया, जब हबीब बना दिया, जब महबूब बना दिया, जब हबीब बना दिया, तब तय कर दिया महबूब ये सब बना है तेरे लिए और तू बना है मेरे लिए। सब बना है तेरे लिए, तू बना है मेरे लिए। और आज जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, वो जब लौट कर जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि सब बने हैं सबके लिए, हम बने हैं मुस्तफ़ा के दीन के लिए, हम बने हैं नबी की शरीयत के लिए। बेपनाह खुशी हुई, आपको भी खुशी हुई होगी। अरे 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए बासोडी मोदी डी में, क्या गजब की बात रही भाई, ये तो गजब की चीज हो गई हजरत। मोदी डी से हाफिज कुरान, रोक ले भैया, रोक सके तो रोक 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 रोक। गांव तेरा निकले हम, गांव तेरा निकले हम, आबादी तेरी दिखे हम। तो जब तू अपने गांव में हमको नहीं रोक सकता, तो हिंदुस्तान में हमको कैसे रोक पाएगा? क्या बात है, क्या बात है। अगर भेजा शरीफ तक बात पहुंच गई हो तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बेपनाह मुसर्रत वाली खुशखबरी हमको सुनाया सदर साहब ने कि आप जिस जमीन पर बैठे हैं इस तरफ मदरसा इधर ही है ना, अरे जोर से बोलो ना, इधर ही है ना। मदरसे की दीवार से सट करके कितना कट्ठा हो? 1 कट्ठा। आज तो मेरे भी पैर से जमीन खसका दिया सदर साहब ने, यानी यहां 1 कट्ठा 8 डिसमिल का 1 कट्ठा, 8 डिसमिल का 1 कट्ठा, और स्क्वायर फीट हो गया 4000, यानी पटना का पक्का 2.5 कट्ठा, पटना का 2.5 कट्ठा, और नवादा का भी 2 कट्ठा, ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा मेरे भाई इस जमीन ले लिया, बोले 2 लाख रुपया दिए हैं, 6 लाख और देना है। तो मैं सोचते रहा कि एक आदमी को कब्र के लिए 2 गज जमीन चाहिए। कितनी? अरे बोलो ना, मेरे साइज वाले के लिए 2 गज। अब जिस बेटे के लिए आपने बिगहा छोड़ा है, आपकी फातिहा पढ़े न पढ़े कोई गारंटी नहीं। तवज्जो चाहूं, आपके लिए ईसाले सवाब करे न करे कोई गारंटी नहीं। आपके लिए कुरान पढ़े न पढ़े कोई गारंटी नहीं। अमा यार पूरा गांव किसी के बाप के तीजा में 1 खत्म कुरान नहीं पढ़ पाता। ये तो मदरसे वालों की देन है कि मेरे बच्चे जाते हैं 2 खत्म कुरान की तिलावत कर देते हैं। बोलो बात सही है कि गलत है? अगर बात सही है तो जोर से बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? 1 गज जमीन की कीमत सिर्फ 3000। कितनी? 3000 1 गज। कोई एक ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है जो अपने माँ बाप की तरफ से 2 गज जमीन दे दे 6000 की? कोई एक अल्लाह का बंदा अपने माँ बाप की तरफ से? सुभान अल्लाह। क्या नाम है बाबू?
सरफराज आलम कादरी। क्या बात रही, इब्तिदा कादरी ने किया। स्टेज वालों सुभान अल्लाह बोलोगे, निकाह नहीं टूटेगा। नहीं नहीं, ये समझ में थोड़ी आती। सरफराज आलम कादरी, कहाँ घर है बाबू? हाँ, खुट्टा। सरफराज आलम कादरी साहब ने अपने माँ बाप की तरफ से 2 गज जमीन, कोई दूसरा माँ का बेटा है, सुभान अल्लाह, हाफिज साहब। क्या नाम भैया, नाम बताइए? हाफिज इंतखाब आलम साहब। दुआ फरमाए, हमारे हाफिज साहब के पैर में तकलीफ है, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। 2 गज जमीन हाफिज इंतखाब आलम साहब अपने माँ बाप की तरफ से। कोई तीसरा अल्लाह का बंदा, एक नौजवान, क्या नाम बाबू? जनाब मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब। अच्छा, इंतखाब बाबू के बड़े भाई, सुभान अल्लाह। क्या बात रही, क्या बात रही, माशाल्लाह, क्या बात रही। हजरत उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, और कभी कभी बोल लीजिए। बारिश नहीं होगी, ठंड भी नहीं बढ़ेगी। हाँ अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए स्टेज भी नहीं मिलता, लोग हैरत से मुंह फाड़ के देखता बोल क्या रहा जी। हाजी सरप्रस्त मदरसा के। हाँ हाँ, गज कितना है? हम बेवकूफ हैं क्या? 5 गज। मौलाना नारा लगा रहे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हिफ्ज मदरसा सिद्दीकिया गौसिया। नारे तकबीर, वाह माशाअल्लाह। सदर साहब, इस कॉन्फ्रेंस का नाम मत बदलना कभी भी, कभी नहीं। अमा भारत में हम तिरंगा से पहचाने जाते हैं, कयामत में गुंबदे खजरा से पहचाने जाएंगे। हमारी पहचान वही होगी, दुनिया किधर से किधर भागेगी, हम तो भागेंगे महबूब की तरफ, हम भागेंगे हबीब की तरफ। और याद करना, अगर दिल साफ है और दिलों में गुंबदे खजरा है, तो तुम नबी को ढूंढो मत ढूंढो, मुस्तफा अपने आशिकों को तलाश लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे मदरसे के सरपरस्त आली जनाब मोहतरम अजहर अब्बानी साहब अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ से मदरसे के लिए 5 गज जमीन की कीमत, 5 गज। कोई है एक अल्लाह का बंदा और पंजतन पाक वाला उड़ जाए? पंजतन पाक 5 गज वाला कोई और है जिसको अल्लाह ने दिया है जिसको अल्लाह ने दिया है 5 गज। कोई एक अल्लाह का बंदा 5 गज, 5 तिहाई 15,000, सिर्फ एक। कोई है अल्लाह का बंदा? है कोई पंजतने पाक से मोहब्बत करने वाला एक, जो अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ? आई सुभान अल्लाह। अल्लामा नुमान साहब, खड़ा रहो बाबू, खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने मोदी डी। नारे तकबीर। नाम बताइए क्या है? मोहम्मद वकील। जनाब मोहम्मद अब्दुल वकील साहब ने अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ से 5 गज जमीन ली। कोई और एक अल्लाह का बंदा 2 गज वाला खड़ा हो जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल कुद्दूस साहब चंदवारा, कै गज? 2 गज। हम
तो वो इमरजेंसी चाबी बचा के रखे। अभी देखिए नाम ले लेके बुलवाते हैं ना, कोई बचेगा का? जमींदार लोगों की लिस्ट आ गई है मेरे पास, अपने से खुद से चले आए और नाम को मालूम है गरमजरुआ कितना जमीन लोग जोत रहा है। हमारे चेला भूमि सुधार मंत्री है, बोले कि भेज तो अमीन जरा नपवाओ। अमीन साहब है कि भाग गया? अब तक बोले नहीं यार, कै गज? पूरी दुनिया की जमीन नापा और यहां भी नाप के 2 गज। भाई तीनों भाई लिखा दिया तो हम पर एहसान किया। वो अपने अमाल के मालिक, वो अपने अमाल के मालिक। हर कोई ये सौदा तो वो है कि इसका अज्र मौलाना नौमान या बलियावी नहीं। याद रखना मेरे अजीज, जिस जमीन पर बच्चे कुरान पढ़ेंगे, कल क़यामत के दिन तेरा बेटा तेरे बारे में बोले ना बोले, ये मिट्टी बोलेगी, मिट्टी बोलेगी, मिट्टी बोलेगी। बेटे की हवेली के लिए जमीन तो रोज खरीदते हो, मुस्तफा के मेहमानों के लिए 2 गज जमीन खरीद दो। अमीन साहब की तरफ से 2 गज, 3 नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो 3 बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। कै गज जी? क्या नाम हुआ? हाशिम साहब जगनीडी। जनाब मोहम्मद हाशिम साहब जगनीडी। उनका पोता हाफिज भी हुआ इस मदरसे में। अरे इधर आइए बड़े साहब, इधर आइए, इधर आइए। क्या बात रे, आए हाय हाय हाय, क्या बात रे, सुभान अल्लाह। हाफिज जी के अब्बा हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं आए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज नहीं सीना फूलेगा तो कब फूलेगा? क्या बात है, वाह वाह। पोता हाफिज हो गया। आइए आइए, मुसाफा तो कर लीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात रे मौलाना, जूता खोल के आ रहे। आए है ये मोहब्बत तालीमों से। जनाब मोहम्मद हाशिम साहब, इनका पोता हाफिज कुरान हुआ। अच्छा, वो तो आलिम लोगों से सुने हैं मेरे बड़े बड़े मौलाना से कि क़यामत के दिन हाफिज के माँ बाप को सोने का ताज मिलेगा। क्या मिलेगा? और उसकी चमक इतनी भयंकर और इतनी जबरदस्त होगी कि आंख नहीं टिकेगी। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये नेमत आपके पोते ने इकट्ठा कर दिया, अल्लाह मुबारक करे। कै गज? 2 गज। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई और एक आदमी ऐसा मिल जाए जो 2 गज दे दे। सुभान अल्लाह। नाम बताइए? जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब। कौन सी जगह? डेगोडी। 2 गज। पंचायत समिति सदस्य। 2 गज। भैया नाम बताओ जल्दी, 5 मिनट के अंदर। हाँ जी। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खान कादरी। कादरी ने इब्तिदा की है और आला हजरत ने कहा कादरी कर। आए हाय हाय, कादरी रख, कादरियों में उठा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का मकान कहाँ हुआ? मुहावरा। 2 गज। हमको 20 आदमी चाहिए, 1-1 गज वाला, सिर्फ 20 आदमी। 2 गज की 1? 2 गज। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौलाना माशाअल्लाह। खाली शायर मुकर्रिर के लिए नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्स। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हमारे वाह, वाह। हमारे मुजाहिद बाबू के वालिद साहब भी आए थे, हाजी साहब, पता नहीं हैं कि चले गए। हैं? जी नाम बता दीजिए। जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, मकान मुहावरा। इनका भी पोता हाफिज हुआ है। आए? अरे मौलाना, तो हमको इतना जल्दी क्यों सिलेंडर करा दिए? हमको मालूम नहीं था इसलिए। इनका भी पोता हाफिज हुआ है। मुबारक हो, उनका भी पोता हाफिज हुआ है। ऐ सुभान अल्लाह। तो दो हाफिज जी के दादा तो आ गए, इसमें हाफिज जी का अब्बा कोई आया है कि नहीं? आया होगा, जरूर आया होगा। कोई एक अल्लाह का बंदा, बस बेशी नहीं, हमको 20 आदमी चाहिए, एक एक गज वाला। सुभान अल्लाह। एक नाम लिखवाइए। नईमुद्दीन साहब गोमिया बोकारो। हाँ, गोमिया बोकारो, क्या बात है। जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन बाबू, गोमिया बोकारो, एक गज, 3000 में एक गज। नाम बताइए। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा बाबू, एक गज, लाल बाजार राजधनवार, क्या बात रहे। अच्छा, ये मोदी डी का कोई नहीं है क्या? एक बड़े साहब, शहाबुद्दीन भाई। जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, 2 गज। आए है। अमा यार, यही नियत कर लो, यही इरादा कर लो कि अल्लाह, हम दफन चाहे जहां हो, हम अपने कब्र में सुकून के लिए रसूलुल्लाह के मेहमानों के वास्ते 2 गज जमीन ले रहे हैं। कोई एक और अल्लाह का बंदा? हमें 20 में से 2 आदमी हो गए, 3 हो गए, 3। अभी के 20 में 3 घटा दीजिए तो कितना बचा? 17। भाई साहब का 1 गज, 2 गज। क्या नाम हुआ? 1 मिनट। तबरेज भाई बासुड़ी। जनाब मोहम्मद तबरेज बाबू बासोडी, 2 गज। कारी जसीमुद्दीन साहब। कारी जसीमुद्दीन साहब, अशरफी नगर कुबरवा। सदर अब्दुल हलीम साहब डेबोडी। सदर अब्दुल हलीम साहब डेगोडी, कै गज? 1 गज। अभी और 15 चाहिए। कोई आदमी? ऐ सुभान अल्लाह। देखिए देखिए, 1 गज। मौलाना उधर देखिए। नाम? मुफीज भाई नावाडी। जनाब मुफीज साहब नावाडी, 1 गज। 14 चाहिए। मंजूर भाई हरनी। मंजूर साहब हरनी, हलीमा वालदा के नाम से। अपनी वालदा की तरफ से, क्या बात रे। 1 गज। 12 और चाहिए। 12 आदमी। आई सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। हमें यार, गुंबदे खजरात का झंडा तो मसल के आला हजरती वाला उठाता है। मसल के आला हजरत ग्रुप की तरफ से 5 गज। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे लग रहा है यार डंडा से पीटना पड़ रहा। 5 गज। अब बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। मसलके आला हजरत ग्रुप की तरफ से 5 गज। तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, कै गज बच गया? 10। 10 आदमी चाहिए, 1-1 गज, 1-1 गज। है कोई और? कोई और है? नहीं है, नहीं है। हद तो ये मोदी डी का एक को आदमी नहीं आया हजरत। एक साहब। अच्छा, सब मोदी जी कही हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप मेरे होइए। खतियान मोदी डी का रहना चाहिए। जनाब मास्टर मोहम्मद अय्यूब साहब ने फोन पर खबर भेजी 2 गज।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत लोग अगर सुभान अल्लाह बोल देंगे तो कोई दिक्कत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत वसीम अकरम बासोटी 2 गज। वसीम अकरम साहब बासोडी 2 गज। अब कै गज बच गया? 8 8 गज। 8 आदमी 8 गज। 8 आदमी 8 गज। पीछे कोई उठाया है हाथ क्या? नाम बताइए, नाम बताइए। नहीं, वो हाथ नहीं उठाया, बंदा खुद ही उठाओ। उठा हुआ हाथ कहाँ? बहुत पीछे है। क्या नाम है बाबू? आगे आ जब आप थोड़ी, हम भी उजाले में देखें। भाई मोदी डी। मुश्ताक आई सुभान अल्लाह। देखिए बीच में एक नौजवान और खड़ा हुआ। दोनों आदमी आगे जा, दोनों आदमी आगे आ इधर आगे आ जाइए आप लोग, आगे आए। आगे 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 आगे। सुभान अल्लाह। 2 गज वाले इधर आए। हाँ। क्या बात रे, क्या बात रे, वाह वाह वाह। 1 गज का 3000, 2 गज का 6000। 2 गज नाम बताओ। समीर, कहाँ मकान है? गोविंदपुर। गोविंदपुर। समीर बाबू अपने माँ बाप की तरफ से मदरसे की जमीन के लिए 2 गज। पीछे जो भाई साहब खड़े, जाहिद खान। जनाब मोहम्मद जाहिद खान साहब, शाहिद महावरा शाहिद। के अब्बा हाँ? जो हाफिज हुए उनके अब्बा। अरे यार मुसाफा तो कर लो। बलियावी से लिए मुसाफा के लिए धक्के भी खाने पड़ते हैं, या इजी वे में मिल जा रहे हैं तो क्या मतलब है? इनका बेटा एक हाफिज। ऐ सुभान अल्लाह। कयामत के दिन थोड़े पहचानोगे कि लो बलियावी साहब तू भी जरा रख लो माथा पर। जब सोने का ताज मिलेगा तो भाव बढ़ल रहेगा। 2 गज। अरे वारे पहलवान, क्या नाम है? जनाब मोहम्मद समीर बाबू। कहाँ घर है? गोविंदपुर। अरे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत दे, सेहत दे, खूब बरकत दे, सेहत दे। 2 गज। अब बच गया है कै गो? 4। कोई एक पीछे से भी हाथ उठाए थे। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद मुश्ताक बाबू। कै बोरी? एक कै गज? 1 गज। अब 3 बच गया है। 3 बस। 3 आदमी 3 तरफ से हाथ उठा दो, सिर्फ 3 गज। किसके मुकद्दर का ये 3 गज है मैं भी नहीं जानता। मुश्ताक का घर कहाँ है? सद्दाम बाबू अपने अब्बा मरहूम अयूब के नाम तरफ से 5 गज। आई सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़। वाह माशाअल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, गुलाम मुर्तज़ा भाई, इस्लामपुर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1 गज। सऊदीया से निसार भाई कोलकाता में है, 2 गज उनके तरफ से। जनाब निसार साहब कोलकाता में हैं, फोन पर बताए 2 गज। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। बोल सुभान अल्लाह। इधर कोई नौजवान और आगे आ जाना। हजरत नौ उम्र। अफरोजा खातून। हाँ, 1 गज। नाम बताओ। जनाब तौकीर रजा बाबू। कहाँ घर है? महावरा। यार महावरा तो हावी है। हाँ, इधर से कोई हाथ उठाए थे? ओ पीछे 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 आगे आ जाइए ना, ये लाइट बहुत खतरनाक लगी है, पब्लिक की तरफ दिख ही नहीं रहा। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह। कोई मेरी खाला उधर से आवाज दे रही है। 2 गज के लिए 2 गज। क्या बात है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है? 2 गज। और एक नाम और पूछ खाला क्या? है। एक और भी है। सुभान अल्लाह। बाबू आगे आ जाओ ना यार, डर क्यों रहे हो? हाँ, जनाब मोहम्मद अय्यूब अंसारी साहब। कौन सी जगह? कहाँ पे? इरगोबा। इधर मत आओ, इधर आप मत आइए, आदमी जाएगा। उनका बेटा भी हाफिज है। आपका बेटा भी हाफिज हुआ माशाल्लाह। कै गज?
1 गज, कोई बात नहीं। मास्टर असलम साहब के हलिया अफरोजा खातून 1 गज। मास्टर अशरफ साहब की, असलम साहब की अहलिया अफरोजा खातून ने मदरसे के लिए 1 गज जमीन लिया। सुभान अल्लाह। और जैनुल आबिदीन भाई जयपुर में है 5 गज। ऐ सुभान अल्लाह। जैनुल आबिदीन साहब जयपुर में हैं, डेबोडी के हैं। डेबोडी के हैं, जलसा देख रहे हैं। जी उन्होंने वहीं से खबर किया कि मेरी तरफ से 5 गज जमीन। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। बोलो यार, बोल सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। 5 वाह, गज। वाह, वाह, वाह। हम तो 4 ही पर रुके थे, अब हो गया 4, एक बढ़ गया तो गरीब नवाज की 6ठी तक तो जाना ही पड़ेगा। मुमताज बानो रजघट्टी 1 गज। कोई नौजवान मेरा चला है, कुछ बोलेगा। सुभान अल्लाह। अमीन साहब हैं, बोलो भैया। हाँ हाँ, जाहिदा खातून फूलडी की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी तरफ से मदरसे के लिए 2 गज जमीन ली। तो अब जाहिर सी बात है, उनको याद रहेगा तब ना। कहाँ आप भी, कोई बीच से कोई मुसलमान एक मर्तबा नारा लगा दे इमाम हुसैन का गुलाम है, तो ठोक के लगाओ, ठोक के। हाय हाय हाय। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 अल्लाहु वाह वाह। अकबर। या रसूल अल्लाह। जी, शकीला खातून बासोटी की तरफ से जैनुल भाई के अहलिया की तरफ से 2 गज। बासोडी की रहने वाली जनाब जैनुल साहब की अहलिया शकीला बानो 2 गज। ने अपनी तरफ से मदरसे के लिए 2 गज जमीन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि सारा मजमा मिलकर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत ज़हरा की तरफ से 2 गज जमीन खरीद दी जाए। इसकी कोई कीमत नहीं होगी। आका की शहजादी के नाम की जमीन की कोई कीमत लगा सकता है? मुमकिन नहीं। जिनके शहजादों की कीमत पूरी हुकूमत न लगा सकी। अंजार बासोटी 1 गज। जनाब अंजार साहब बासोडी 1 गज। तो मैं आवाज दे रहा हूं उनको जिनको लगता है कि हम सब लोग मिलकर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शहजादी के नाम से गज के हिसाब से तो नहीं, इसलिए कि वहां नाप नहीं है, वहां दिल है, वहां साइज नहीं है, कोई हद ही नहीं है। इसलिए मैं आवाज दूंगा आकाए रहमत की शहजादी के नाम की ईंट की जमीन के लिए, जिससे जो बन पड़े। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो 500 रुपया दे दे, सुभान अल्लाह। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो 500 रुपया आका की शहजादी के नाम, सुभान 1000 सुभान अल्लाह। मैंने रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पर, शहजादी के नाम पर आवाज दिया है। कोई कीमत नहीं, सुभान अल्लाह, कोई कीमत नहीं है। आकाए रहमत की शहजादी के नाम पर अल्लामा नौमान साहब ने अपने भाई की सेहत के लिए, मेरे परवरदिगार अपने महबूब के नवासों की खैरात देते, अपने हबीब के चहीतों की खैरात देते। मौला करीम
सेहत अता फरमा दे, सेहत कुल्ली अता फरमा दे मौला। दवा इलाज पर जहन मान जाता है, दिल नहीं मानता है। दिल तेरे हबीब की चौखट की तरफ भीख मांगता है। बहुत मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, रसूल करीम की शहजादी के नाम की जमीन खरीदनी है। सुभान अल्लाह, सुभान उसी जमीन पर आकाए रहमत के दीन के सिपाही पलेंगे भी बढ़ेंगे भी। उसी जमीन पर रसूल करीम के अलैहि सलाम के नबी रहमत के मेहमान पलेंगे भी पढ़ेंगे भी। जमीन बंदे खरीदेंगे, मजबूत मुस्तफा का दीन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन बंदे खरीदेंगे, मजबूत रसूलुल्लाह की शरीयत होगी। आपके पास अगर 1 रुपया भी हो ना तो इस नाम आफ्ताब बाबू मोदी डी 1 गज जमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे से जमीन मुसलमानों का है, उसको रोड के लिए थोड़ा सा माइक पे नहीं। सुभान अल्लाह। मैंने आवाज दिया है, माँ के बेटों को बोला है, रसूलुल्लाह के आशिकों को आवाज दिया है, आकाए रहमत के आशिकों को पुकारा है। अगर आपके पास 1 रुपया भी हो तो लेके उठिए। अगर 1 रुपया नहीं है ना तो गिनकर 11 कदम आगे बढ़ जाइए। सुभान अल्लाह। इस वक्त पैसे की कीमत नहीं है, उस नाम की बरकत की, अजमत की, रिफात की। मालूम है कल मैदान महशर में जब महशर के लोग जमा होंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की सवारी आएगी तो मुनादी ऐलान करके कहेगा, महशर वालों निगाहें नीची कर लो, निगाहें नीची कर लो। रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा की सवारी आ रही है, निगाहें नीची कर लो, निगाहें नीची कर लो। रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी आ रही है। इस्लाम का एहसान सारे आलम पर है और इस्लाम पर एहसान सैयदा फातिमा के बेटे का है। इस्लाम पर एहसान सैयदा फातिमा के बेटे का है। मुसलमान यही जज्बा, यही खुलूस, यही इसार, यही कुर्बानी देखकर, हुक्मरान भी पागल है, हुकूमत भी पागल है। ये कौम मुठिया के चावल और ज़कात के सिक्कों से अपनी नस्लों की भी तामीर करती है, अपने मजहब की भी हिफाजत करती है। इसलिए ये माँ बहनों की तरफ गमछा जा रहा है। मौलाना मौलाना एक तालिब इल्म 5 रुपया लेके गया। क्या कहना है? एक तालिब इल्म 5 रुपया देके गया। माँ ने दी होगी, बेटा जलसा है कुछ खा लेना, कुछ खा लेना। माँ ने यही सोच के दिया होगा, बेटा कुछ खा लेना। उसमें से भी 5 रुपया एक मदरसे का तालिब इल्म देके जा रहा है। इस जज्बे को दफन करने के लिए सुलह कुल्लियत और बदअकीदगी का बाजू बन चुका है कुफ्र। लेकिन इसी भीड़ में तन्हा एक जमात है जो रजा वाले की जमात है, गौसो ख्वाजा वाले की जमात है। सुभान अल्लाह। जनाब मास्टर अनवर मरहूम साहब ने 500 रुपया लिखवाया मालडा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। अभी तकरीर भी होनी है, दस्तारबंदी भी होनी है, शोरा का कलाम भी होना है। बस दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम। बोलने में पढ़ने में कोई ख़ता भूल चूक गलती हो गई हो, मौला अपने रहमो करम से माफ़ फरमा।
या अल्लाह तेरे बंदों ने तेरे हबीब के घर के लिए जो ज़मीन ख़रीदने के लिए 2-2 गज़ 1-1 गज़ का इंतमाम किया है, अल्लाह मैं नहीं जानता कि अपनी औलादों की रोटियां कम करके दी है या ज़रूरतों को कुचल कर दिया है। ए अल्लाह ये सोच कर दिया है कि हम 2 गज़ 1 गज़ ज़मीन तेरे हबीब की घर के लिए दे रहे हैं। ए अल्लाह मेरे कब्र की तारीकियों को दूर फरमा दे, अपने हबीब के मेहमानों का सदका अता फरमा, अपने हबीब के मेहमानों का सदका अता फरमा। ये अल्लाह मेरी ज़मीन काम आवे ना आवे, तेरे हबीब के घर की ज़मीन कब्र में भी काम आ जाए, पुलसरात पे भी काम आ जाए, क़यामत में भी काम आ जाए। या अल्लाह पूरी कमेटी को, सदर साहब को, सरपरस्त साहब को, असातिज़ा को, एक मेंबर को, जिसने 1 रुपया दिया उसको, जिसने अच्छा सोचा उसको, ए अल्लाह हम सबको अपने हबीब का सच्चा ग़ुलाम बना दे, अपने महबूब का सच्चा ग़ुलाम बना दे। सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा, सबके घरों में खैर व बरकत का नज़ुल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मदरसे के सामने जो ज़मीन है, ए अल्लाह जिस किसी की भी ज़मीन हो उसके दिल में ये बात डाल दे कि उसकी औलादें क़यामत के दिन उसे काम ना आएंगी, उसकी छोड़ी हुई ज़मीन का कुछ हिस्सा महशर में उसके काम आ जाएगा। ए अल्लाह उसके दिलों को फेर दे, मदरसे से मोहब्बत अता कर दे, मदरसे से मोहब्बत अता कर दे, मेहमानाने रसूल की मोहब्बत दिलों में डाल दे। या अल्लाह हमारे सदर साहब को, सरपरस्त को, सिगरेटी साहब को, असातिज़ा को, मुआविनीन को दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी व ज़ुर्रिय्यति व अहलि बैति अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी जगह बैठे रहेंगे। सलाम अलैकुम। दुनैया के रहने वाले जनाब भाई मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब ने 5000 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाम तो पुकारिए ना।